ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। सावन मास महात्म अध्याय 21। तो हे मानद, आपसे मैंने त्रयोदशी के दिन जो कार्य करना है, जो पूजा विधि करनी है, वो तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको चतुर्दशी के दिन जो कार्य करना है, जो पूजा विधि करनी है, हे विपर, मैं आपको वो बताऊंगा। जो अष्टमी के दिन आपसे देवी का पवित्रारोपण कहा था, पूजा अर्चना बताई थी, अगर अष्टमी के दिन आपने नहीं किया हो तो चतुर्दशी के दिन देवी की पूजा अर्चना करें। भगवान शंकर को चतुर्दशी के दिन पवित्रारोपण करें। देवी तथा विष्णु तुल्य ही पवित्र निर्माण करें। केवल प्रार्थना तथा नाम भेद की ही कल्पना है, बाकी विधि तो पहले के समान ही है, पहले के तुल्य ही है, फल आदि भी पहले के तुल्य ही है। हे मानद, योग करने मात्र से ही अंत में कैलाश जाता है। जो प्राणी अष्टमी या चतुर्दशी के दिन पूजा अर्चना करता है। हे वत्स, मैंने आपसे ये पूजा विधि तो कही, अब आप क्या सुनना चाहते हो? ओम नमः शिवाय। 21वां अध्याय शुरू। तो ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, सावन मास शुक्ल पूर्णिमा के दिन वेद पूजा अर्चना उपाक्रम क्या होता है, या पो मास की पूर्णिमा तिथि उत्सर्जन की भी कही गई है। उत्सर्जन में पो मास या माघ मास की प्रतिपदा तिथि या रोहिणी नक्षत्र कहा गया है। दूसरा समय अपनी अपनी शाखा के अनुसार उत्सर्जन तथा उपाक्रम दोनों एक ही समय करना उत्तम भी कहा गया है। इसलिए सावन मास पूर्णिमा के दिन उत्सर्जन अभीष्ट है क्या? उपाक्रम में श्रवण नक्षत्र अभीष्ट है क्या? चतुर्दशी पूर्णिमासी या प्रतिपद तिथि के दिन जिस किसी भी रोज श्रवण नक्षत्र हो, जिस किसी भी दिन श्रवण नक्षत्र हो, उस दिन ऋग का उपाक्रम होता है। युजर का उपाक्रम पूर्णिमा में होता है और शाम वेद का हस्त नक्षत्र में होता है। उपाक्रम गुरु या शुक्र अस्त रहने पर भी आनंद से करना चाहिए। गुरु तथा शुक्र अस्त में पहला उपाय कर्म शुभारंभ न करें, यह शास्त्र का मत है। ग्रहण तथा संक्रांति आदि योग दुष्ट समय आ जाने पर दूसरे काल में करें। हस्त नक्षत्र युक्त पंचमी तथा भाद्रपद पूर्णिमा के दिन अपने अपने ग्रह सूत्र के अनुसार उत्सर्जन उपाक्रम करना चाहिए। मल मास आ जाने पर भी शुक्ल पक्ष में करें। ये दोनों उत्सर्जन तथा उपाक्रम नित्य हैं, नियम द्वारा इनको हर साल करना चाहिए। उपाक्रम की समाप्ति होने पर द्विजातियों के समक्ष उसी सभा में स्त्री सभादीप समर्पण करे। बहुत सारे दीप जगाए उसे आचार्य या अन्य ब्राह्मणों को दे दे। पहले सोने चांदी या तांबे के पात्र में एक सेर गेहूं रखकर उसके ऊपर आचार्य या अन्य ब्राह्मण को दे। पहले सोने चांदी या तांबे के पात्र में एक सेर गेहूं रखकर उसके ऊपर गेहूं के आटे का दिया बनाकर रखें। उसे जला दें। घी या तेल से 3 बत्तियों वाला दिया जगाएं। ब्राह्मण को दक्षिणा पान सहित दें। दिया तथा ब्राह्मण का पूजा अर्चन करके इस मंत्र को कहे, यह श्रेष्ठ सभादीप दक्षिण पान सहित देव देवार्थ के लिए ये दिया है। इस सभादीप के देने से मेरे सब मनोरथ परिपूर्ण हों तथा पुत्र पुत्र आदि सब कुल उज्जवल हों, यश की वृद्धि हो। इस तरह प्रार्थना मात्र से जन्म जन्मांतर में देवांगनाओं के तुल्य रूप मिल जाता है। इस प्रकार 5 साल तक करने के बाद उदापन करना चाहिए। यथाशक्ति भक्ति से ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। हे विपर, आपसे सभादीप का यह उत्तम महात्म तो बता दिया। उसी रात में श्रवण क्रम कहा है, उसी के समीप सर्प बलि करें। दोनों कार्य अपने अपने ग्रह सूत्रों को देख कर करें। उसी तिथि में भगवान हैग्रीव का अवतार होता है। उस रोज हैग्रीव जयंती महोत्सव भी करना चाहिए। हैग्रीव उपासक के लिए यह नित्य है। श्रावण मास पूर्णिमा के दिन श्रवण नक्षत्र में भगवान हैग्रीव ने पहले जन्म लिया। उसी समय संपूर्ण पाप नाश करने वाला साम वेद गाया गया। इसी पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन कहा गया।
तो यह सब रोगों तथा सब अशुभों का नाश करने वाला है। हे मुनि, इसमें पुराने इतिहास को भी आप सुनिए। पहले इंद्राणी ने जय सिद्धार्थ इंद्र के लिए इसे किया था। हे विपर, वह 12 साल लगातार देव तथा असुरों युद्ध पहले 12 साल लगातार देव तथा असुरों का युद्ध हुआ। इंद्राणी ने उसी समय सुरेश्वर को थका देखकर, हे देव, आज चतुर्दशी है, कल सुबह अच्छा होगा, मैं रक्षा करूंगी, जिसे करने मात्र से आप अजय होगे। यूँ कहकर इंद्राणी ने पूर्णिमा के दिन मंगल आदि करके हर्ष देने वाली रक्षा को दाहिने हाथ में बांध लिया। इंद्र ने रक्षा बंधवा कर ब्राह्मणों सहित स्वास्तिक वाचन किया, दानव सेना पर चढ़ाई की। अक्षण भर में प्रतापी इंद्र ने दानवों को जीत लिया। लोकत्रय में फिर विजय प्राप्त हुई। हे मुनीश्वर, आपसे मैंने यह रक्षा का प्रभाव सुना दिया। 21वां अध्याय संपूर्ण। कहने का भाव यो है भाई, सावन मास का कोई भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन व्रत का फल ना हो और पूजा अर्चना भाई हर एक देवता की। भाई श्रावण मास बहुत पवित्र है, जो कि शिव को बहुत प्रिय है। और रक्षाबंधन वाले दिन 3 काम हुए थे। तो हयग्रीव का जन्म हुआ था, और फिर इस दिन सामवेद भी गाया गया था। और ये तो फिर इंद्राणी ने भाई इंद्र को कहा था कि भाई आज मैंने पूजा अर्चना की है। देवों का असुरों का युद्ध चल रहा था, तो उसने भाई पूजा अर्चना करके इंद्र को रक्षा कवच बांधा था। तो रक्षा कवच बांधने के बाद उसने चढ़ाई शुरू कर दी थी, स्वास्तिक बनाया था, तो फिर इंद्र की विजय हो गई थी। तो सारे बाण भाइयों ने प्रेम भरा राधे राधे। ओम नमः शिवाय। 21वां अध्याय संपूर्ण।